गुजरात और हिमाचल प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान रिकॉर्ड बरामदगी हुई है। ये जानकारी चुनाव आयोग ने दी है। गुजरात में 71.88 करोड़ रुपए की बरामदगी हुई है, जबकि हिमाचल प्रदेश में 50.28 करोड़ रुपए की बरामदगी हुई है। हिमाचल प्रदेश में शनिवार को मतदान होने हैं। इससे एक दिन पहले बीजेपी ने कड़ी कार्रवाई करते हुए प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अनु ठाकुर आनी को पार्टी से निकाल दिया है। ठाकुर को पार्टी से विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की वजह से बीजेपी ने निष्कासित कर दिया है। पार्टी ने बयान जारी करते हुए कहा कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सुरेश कश्यप ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने पर अनु ठाकुर की प्राथमिक सदस्यता को तुरंत प्रभाव से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। एमसीडी चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। आज आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पार्टी का मैनिफेस्टो जारी करते हुए दिल्ली वालों को 10 गारंटियां दी हैं। इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि हम 10 गारंटी को पूरा करने के लिए काम करेंगे, दिल्ली की सड़कों को साफ करेंगे और कचरे के पहाड़ की समस्या का समाधान भी करेंगे। उन्होंने कहा कि पार्कों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा। इस बार बीजेपी की 20 से कम सीट आएंगे। कहो तो मैं लिख के दे देता हूँ, देख लेना 7 तारीख को नतीजे आएंगे। शपथ पत्र था, पिछला शपथ पत्र था, वो शपथ पत्र तो कूड़े में फेंक दिया। अब ये वचन पत्र लेके आए हैं, ये भी कब 7 तारीख को नतीजे, 8 तारीख को कूड़े में फेंक देंगे। जम्मू कश्मीर के कठुआ में स्थानीय लोगों ने एक ड्रोन एक्टिविटी देखी। ये ड्रोन पाकिस्तान की ओर से भेजा गया था। ये ड्रोन एक्टिविटी हीरानगर के बनियादी गांव में देखी गई। स्थानीय लोगों ने जब इस पाकिस्तानी ड्रोन को देखा तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस तुरंत हरकत में आई और ड्रोन के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया। गांव के लोगों ने बताया कि ये ड्रोन उन्होंने गुरुवार तड़के देखा था। फिलहाल इसके बारे में और कोई जानकारी नहीं मिली। शोपियां के कैपरिन इलाके में शुक्रवार सुबह आतंकवादियों और सुरक्षा बलों में मुठभेड़ हो गई। आतंकियों की गोलीबारी का भारतीय सेना के जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया और सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को मौत के घाट उतार दिया, जिसमें एक जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा है और वो पाकिस्तानी नागरिक बताया जा रहा है। इस एनकाउंटर में अब तक 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया। केंद्रीय जेल फिरोजपुर में गैंगस्टर्स और आतंकवादियों को नशा और मोबाइल देने के मामले में डिप्टी सुपरिटेंडेंट गुरचरण सिंह को गिरफ्तार किया गया है। वह पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए नशा मंगवाने की साजिश रच रहा था। आरोपी डीएसपी रैंक का ऑफिसर है। पुलिस अधिकारी की साजिश का खुलासा गैंगस्टर्स को दिए गए मोबाइल से हुआ है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल में चल रहे नशा और मोबाइल सप्लाई नेटवर्क को तोड़ने में बड़ी सफलता हासिल की है। पंजाब पुलिस का डीएसपी गुरचरण सिंह लंबे समय से जेल में बतौर डिप्टी सुपरिटेंडेंट पद पर तैनात था। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को लेकर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बड़ा खुलासा किया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई और उसका गैंग आतंकी संगठन इंडिया मुजाहिदीन के आतंकियों के मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहा है। लॉरेंस बिश्नोई संपत नेहरा, बिंटू उर्फ मिंटू और दीपक उर्फ टीनू की आवाज के सैंपल की जांच करवाना चाहती है। वॉइस सैंपल की जांच के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पटियाला हाउस कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। हरियाणा सरकार एमबीबीएस में एडमिशन के वक्त 7 साल के लिए 40 लाख रुपए का बॉन्ड भरवा रही है। एमबीबीएस छात्र इसी का विरोध कर रहे हैं। 10वें दिन भी विद्यार्थी हाथों में तख्तियां लिए बॉन्ड पॉलिसी का विरोध करते नजर आए। दरअसल हरियाणा सरकार ने एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए 40 लाख रुपए की बॉन्ड पॉलिसी लागू की है। इसके तहत सरकारी मेडिकल कॉलेज से पढ़ने वाले हर छात्र को कम से कम 7 साल सरकारी अस्पताल में सेवाएं देनी होंगी। अगर वह ऐसा नहीं कर सकता तो उसे 40 लाख रुपए सरकार को देने होंगे। एमबीबीएस के छात्रों में सरकार की इस पॉलिसी को लेकर रोष है, जिस वजह से छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार ने अमेंडमेंट्स जो की है उसके अंदर एक चीज बस उन्होंने यही बदलाव किया है कि 2022 वाले बच्चों से जो कैश के तौर पे 10 लाख रुपए लिए जा रहे थे, अब वो ये चीज नहीं लेंगे जो था भी जायज, केवल और केवल वही चीज की है। लेकिन बाकी की जो अमेंडमेंट्स है वो बिल्कुल भी हमारे हित में नहीं है। उल्टा उन्होंने एमएमसी अग्रोहा के ऊपर भी 32-36 लाख रुपए का बॉन्ड लगा दिया है। पीजी के अंदर भी इसी तरह की बॉन्ड पॉलिसी लाने की बात की जा रही है, वो उन्होंने इस अमेंडमेंट में कर दिया है। और साथ में हमारी सरकार से जो 3 बड़ी मांगे वो यही है कि जो बैंक नाम की थर्ड पार्टी उन्होंने इन्वॉल्व कर रखी है
बाकी किसी भी स्टेट के सर्विस बॉन्ड के अंदर बैंक इन्वॉल्व नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हमारे हरियाणा के अंदर भी ये ना हो और बदतर स्थिति को वो सुधारे। तो बैंक इन्वॉल्व ना हो। दूसरा, जो टेन्योर इतना लंबा है 7 साल का, कोई भी डॉक्टर एक आम जिंदगी जीने की सोच भी नहीं सकता। तो 7 साल की इस ड्यूरेशन को कम किया जाए, क्योंकि एनएमसी की गाइडलाइंस के अनुसार भी 1 साल तक का ही जो टेन्योर होता है वो जस्टिफाइड होता है। इससे ऊपर अगर होता तो ये बच्चे के साथ सरासर जाती है। तीसरी जो है, अमाउंट इतना ज्यादा है 40 लाख रुपए, इंटरेस्ट रेट के साथ तो ये 80 लाख के आसपास पहुंच जाता है। आखिर एक आम इंसान इतना सारा पैसा कहां से लेके आए? तो ये हमारी 3-4 मुख्य मांगे हैं सरकार से। जब तक ये पूरी नहीं हो जाती हम इसी तरह से प्रोटेस्ट करेंगे। और आज हम इन्हीं मांगों को लेकर डायरेक्टर ऑफिस से डीसी ऑफिस तक ज्ञापन सौंपने के लिए आए थे। गुरुग्राम में बीती रात गौरक्षक दल ने गौ तस्करों का पीछा करके उनके कब्जे से गायों को छुड़ाया। आधी रात को गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर गौ तस्कर गायों को लेकर गैर कानूनी तरीके से ले जा रहे थे और गौरक्षक दल को अपना पीछा करते हुए देख उन पर गाड़ी चढ़ाने की भी कोशिश की और गायों से भरी गाड़ी सड़क पर पलट गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति संभाली और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। 2:30 बजे सूचना मिली कि यहाँ एक गाड़ी गाय को भर के ले आ रही थी और वो पलट गई। हम वहाँ पे गए तो देखा कि गाड़ी के नीचे एक व्यक्ति दबा हुआ था और 2 और उसके अंदर केबिन में अंदर थे, जिनको चोट लगी हुई थी, जिनको हॉस्पिटल पहुँचाया गया है। तो ये सूचना मिली कि ये यहाँ से गांव तीगरा की साइड से कुछ गाय भर रहे थे और ग्रामीणों को जब पता चला तो उनके पीछे लगे। तो वो उनसे बचने के लिए वो उन पर गाड़ी चढ़ाने के चक्कर में गाड़ी पलट गई और जिसके नीचे ये आदमी आ गए थे, जिसको हम लेके आ गए। सर, कितने लोग अभी हिरासत में लिए गए हैं? ये गौ तस्कर पकड़े गए हैं? अभी 3 है। 3। सर, गाय भी इनमें भरी हुई थी? कितनी हाँ, गाय भरी हुई थी। इसमें 3-4 गाय थी, जिनमें से एक गाय को हॉस्पिटल में पहुंचा दिया है।